आज हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करेंगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल रिसोर्स लीड्स टू a decline in total product, a decline in average product, a decline in marginal zero product. ये होगा आंसर। General equilibrium is attained in an economy when demand equals supply, all markets simultaneously. ये करेक्ट है। In a general equilibrium, relative price cannot be determined. ये होगा गलत, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस डिटरमाइन होता है। आंसर हो जाएगा 3। Suppose that in a given college, proportion of admitted students who complete their degree is 0.7. What is the expected number of students who will complete their degree from a random sample of 20 students from a given batch? वेरी सिंपल है। ये देखो, का सैंपल साइज है 20 और उसमें से कितने परसेंट एडमिटेड पास करते हैं डिग्री लेके 0.7, 20 का 0.7 मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 14। आंसर 1। A system of linear equation, which of the following statement is correct in ax equal to 0? A system of linear equation constant to the right, the equal is 0. ये correct है। System of equation has either a trivial situation or infinite number of solution. ये भी correct है। A system of homogeneous equation with unknowns equation is constant and has infinite solution. ये भी correct है। Yes, where there are solution other trivial solution, the equation are linearly independent. ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए बी। Which of the following points lie in the convex set of point 2, 3 and 4, 1? Convex set ग्राफ बनाते हैं। Point 2 and 3 and point 4 and 1, 4 and 1। ये एक लाइन है, इनमें कौन सा पॉइंट इस लाइन के अंदर आता है? 3.6 एंड 1.4, 3.6 यहाँ एंड 1.4। तो ये आंसर ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट 3, 2, 3, 2, 2.4 एंड 2.6, 0.4 एंड 2.6 ये भी करेक्ट है। 1.2 एंड 3.8 एंड 3.8 यहाँ आएगा लगभग, तो ये बाहर हो जाएगा। आंसर है बी 4। नेक्स्ट लगता है व्हाट इज द टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड 2024 ±2%? नेक्स्ट होता है द गारंट ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूट colonial period। आंसर हो जाएगा 2 डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन ऑन मिलिटरी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ये देखो, जब हम होमोजेनिटी निकालते तो पहले इसमें एफ ऑफ एक्स लेमडा मल्टीप्लाई करते हैं एक्स में और वाई में। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा लेमडा एक्स क्यू डिवाइड बाई लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई और क्यू बाई लेमडा एक्स। तो हम ब्रैकेट ऊपर का ब्रैकेट खोल देते हैं, तो लेमडा क्यू एक्स क्यू प्लस डिवाइड बाई लेमडा वाई, लेमडा क्यू एंड वाई क्यू एक्स। ये लेमडा और एक लेमडा कटेगा, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स क्यू डिवाइड बाई वाई प्लस में ये भी एक कट जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स। यहाँ लेमडा स्क्वायर को कॉमन ले लो, लेमडा स्क्वायर यहाँ बचा एक्स क्यू डिवाइड बाई वाई प्लस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स। यहाँ लेमडा का पावर क्या है 2, इसका मतलब अगर यहाँ
लैम्डा का पावर 1 होता तो यहाँ होमोजेनिटी 1 होता, अगर यहाँ लैम्डा पावर 2 है इसका मतलब डिग्री इसका 2 होगा, आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द रेसिडुअल सम स्क्वायर इन ए सिंपल बाइवेरिएट linear regression with 100 observations, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर। तो इसमें सिंपल बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन बन रहा है, तो बाइवेरिएट मतलब बाई मतलब 2, तो इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 100, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 इक्वल टू 98, आंसर इज 3। नेक्स्ट देखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ monetary policy multiplier is dash, where V implies sensitivity of plan investment spending to interest rate, C implies marginal propensity to consume, and T marginal tax, K implies sensitivity of money demand to interest rate। यहाँ देखो, सेंसिटिविटी ऑफ प्लान इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो फिस्कल पॉलिसी का जो इक्विपमेंट है, तो ये तो बी कट जाएगा, ये कट गया। सी इम्प्लाइज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम जो सी भी है वो तो फिस्कल पॉलिसी का फैक्टर है, पर यहाँ तो क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी पूछा है, तो सी भी जहाँ है वो भी काट दो, ये कट गया, बचा बस क्या है 1 माइनस के, आंसर इज 3। देखते हैं, sterilization implies nullifying the impact of foreign exchange transactions on domestic money supply, which is the correct statement for the open economy, ओपन इकोनॉमी में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हो जाएगा स्टेरिलाइज नॉलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई, ये करेक्ट हो जाएगा। इन स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, द परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स शुड बी मैच बाय स्केल ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स, ये भी करेक्ट है। ओपन इकोनॉमी विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी द सेंट्रल बैंक कैन परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसी, ये गलत है, इंडिपेंडेंटली नहीं लग सकता फिक्स रेट में, तो ये गलत हो जाएगा। Sterilize intervention with perfect asset substitutability under fixed exchange rate allows the exchange rate to depreciate, ये real exchange rate can change only due to change in nominal, ये भी wrong है, आंसर हो जाएगा A and B, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट फेल इन द प्रेजेंस ऑफ मार्केट पावर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, मार्केट फेलियर का नहीं है, मार्केट सक्सेस का ऑप्शन है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, आंसर इज ए बी सी डी, ए बी सी ई 4। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज दैट फॉर ए रैंडम सैंपल साइज इज 10, सैंपल साइज जो है वो 10 है, सैंपल कोवेरिएंस बिटवीन वेरिएबल x एंड इज 100, कोवेरिएंस जो है x एंड y का 100 है, एंड सैंपल वेरिएंस ऑफ x एंड y, सैंपल वेरिएंस x का है 25, सैंपल वेरिएंस y का है 400, व्हाट इज द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द x, कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डेविएशन y, तो यहाँ वेरिएंस दे रखा है, कोवेरिएंस कितना है 100 डिवाइड बाय, यहाँ वेरिएंस 25 दे रखा है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका हम रूट 25 का रूट मल्टीप्लाई में और 100 का रूट, तो ये हो जाएगा 100, 5 इंटू 20, 100 बाई 100, 1, आंसर इज 1। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइवेट गुड्स राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, ए वाई, क्लब गुड्स नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, आई कॉमन पूल रिसोर्सेस राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, डी पब्लिक गुड्स नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ए टू आई बी आई टू आई बी आई, आंसर इज 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है यहाँ देख लेना। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस dy by y,
डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। फिर इसको हम साइड में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x डी एक्स इंटीग्रेट वाई 1/y डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस में सी कॉन्स्टेंट। तो अब इसको हम लॉग वाई को इधर लेते हैं, लॉग एक्स या माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू सी। अब हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। अब प्रॉपर्टीज के हिसाब से, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमें अगर नेचुरल लॉग को हटाना है तो हमें एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल को करेंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर में लॉग एक्स वाई इक्वल टू ई सी। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स वाई इक्वल टू सी। आंसर इज 3। नेक्स्ट देखते हैं, quantity theory of money is our exchange rate overshooting James sorry exchange rate overshooting law of one price Gustav Basel and to risk James Tobin. Answer is 2. With on the axis and code y on the vertical axis u step indicator y and u शेप का इंडिफरेंस कर्व है। तो गुड एक्स एंड वाई क्या है, पहले वाई एंड एक्स सेम था, मतलब एक्स एंड वाई इज गुड, एक्स एंड वाई गुड। उसके बाद धीरे धीरे जब एक्स को हम धीरे धीरे जब हम ज़्यादा लेते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, एक्स को कम छोड़ना पड़ेगा और वाई हम ज़्यादा लेंगे, एक्स को कम लेंगे और वाई को ज़्यादा लेंगे। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा, मतलब ये खराब हो जाएगा। तो एक्स देन बैड, वाई इक्वल गुड। आंसर इज 3। देखते हैं, a firm in a perfectly competitive market is economic profit. In the long run, it will have to incentive to economic profit. Economic profit होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो होता है वो एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों होता है, और इकोनॉमिकली होता है कि जो लॉन्ग परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि इम्प्लिसिट जो एंटरप्रेन्योर का इम्प्लिसिट कॉस्ट भी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो इसमें होगा और डाउन कंटिन्यू टू स्प्रेड एज इट इज, ये होगा आंसर 2। नेक्स्ट देखते हैं, the rate of growth of the output of economy during a period 5% if shares of capital and labor 0.6 and 0.4, capital and labor growth 10% and 5%, but the solo residual। तो पहले इसमें देखते हैं, y इक्वल टू, इसमें a जो है ये फैक्टर प्रोडक्टिविटी, फिर इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी को कहते हैं, ये फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। सोलो रेसिडुअल का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन आउटपुट ग्रोथ एंड फैक्टर ग्रोथ। ये जो है यही है फैक्टर ग्रोथ। तो इसका जो डिफरेंस आउटपुट और फैक्टर का जो है उसको कहते हैं सोलो रेसिडुअल। तो इसको हम y इक्वल टू a के अल्फा l 1 माइनस अल्फा, तो इसको हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो इस ये हो जाएगा log y इक्वल टू log a प्लस log अल्फा k प्लस log 1 माइनस अल्फा l। तो ये हो जाएगा log, तो ये आउटपुट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ लेबर। तो इसमें हम यहाँ दे रखते हैं कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट 5% है, तो हम यहाँ 5% लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो सोलो रेसिडुअल है। तो लॉग ए को मैं सोलो रेसिडुअल लिख देता हूँ, सोलो रेसिडुअल प्लस लॉग जो है ये कैपिटल का ग्रोथ रेट, कैपिटल का ग्रोथ रेट कितना है, कैपिटल का ग्रोथ रेट 10%, तो हम 10% यहाँ लिखते हैं 10%। और अल्फा क्या है, कैपिटल का शेयर है, कैपिटल शेयर 0.6,
प्लस में ये लोग जो है लेबर का ग्रोथ रेट है, लेबर 5%, मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा, ये लेबर का शेयर है, तो लेबर शेयर इज 0.4। बस इसको सॉल्व करते हैं। 5% सोलर रेसिडुअल प्लस 6% प्लस ये हो जाएगा 2%, सॉरी हाँ, अपने को 20%, 32% लिख सकते हैं। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, 5% माइनस ये दोनों के 8% इक्वल टू सोलर रेसिडुअल, तो ये हो जाएगा -3% इक्वल टू सोलर रेसिडुअल। तो ये क्या है, ए जो फैक्टर प्रोडक्ट, इसको फैक्टर प्रोडक्ट, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, इसको सोलर रेसिडुअल कहते हैं, और इसको टेक्नोलॉजी ग्रोथ ऑफ, तो ये हो जाएगा -3 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द मार्शल लॉ कंडीशन फॉर द ट्रेड बैलेंस टू इंप्रूव फॉलोइंग डेप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी। मार्शल लॉ कंडीशन में 3 कंडीशन है, एक है इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा जब एक इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी इंपोर्ट ग्रेटर लेस देन 1 होगा, तो बीओपी वर्स होगा, और जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी इंपोर्ट इक्वल टू 0 होगा तो चेंज। तो यहाँ क्या है कि ट्रेड बैलेंस कब इंप्रूव होगा, तो जब इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 होगा। आंसर इज 1। देख सकते हैं। Which of the following are correct regarding market structure? Monopolistic competition is characterized free entry and exit with each firm producing differential goods. ये correct है। Oligopoly allows free entry, ये wrong है। Free entry, oligopoly market में free entry नहीं होता। Cartel are formed when firm explicitly collude and profit, correct है। Monopoly is when price greater than average cost, ये भी wrong है। Competitive market does not allow free entry, competitive market free entry and free exit दोनों होता है, ये भी wrong है। A and C, आंसर इज A and C। देख सकते हैं। Let vector alpha xyz 2 3 5, then A equal to B if only if x equal to 2, y equal to 3 and z equal to 5, तो ये करेक्ट है। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ ऑल देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, तो ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर टायलर सीरीज एक्सपेंशन। सेकंड ऑर्डर टायलर सीरीज, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स, और इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब टायलर सीरीज के हिसाब से जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो x इक्वल टू 0 कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर x इसमें अगर हम पहले y में निकालेंगे, तो इसका जो अगर इसमें x लगाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और सेकंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में -1 एंड सेकंड डेरिवेटिव में 1। तो इसको हम अब इसका जो फॉर्मूला है ये है कि f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में x माइनस a माइनस में f ऑफ a बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में माइनस a का होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें पुट करते हैं, f ऑफ a जो है वो क्या है 0, और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था -1 मल्टीप्लाई में x माइनस a तो 0 है, a का वैल्यू ये हो जाएगा x, माइनस में डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या था 1 है, 1 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 ये हो जाएगा -x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर -x माइनस 1/2, ये आंसर इज 3। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ऑल इन मॉडल फ्री ट्रेड रिजल्ट इन द इक्वलाइजेशन ऑफ द फैक्टर प्राइस अक्रॉस नेशन, ये करेक्ट है। दिस इज बिकॉज द मॉडल अचीव परफेक्ट इंटरनेशनल ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट होमोजेनियस ऑफ डिग्री। इसमें पहले देखते हैं कि किसका पावर में 1 है, इसमें 1 है तो ये डिग्री 1 है तो ये कट जाएगा। इसमें इसमें के का पावर 1/2 एंड एल का 1/2 रूट मतलब, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे इसके दोनों पावर को, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी होमोजेनियस डिग्री 1। इसको हटा देते हैं, अब हमें इसका नहीं पता, तो इसमें अगर हम लैम्डा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका भी पावर में लैम्डा का पावर में 1, और इसमें अगर देख 3/4 एंड 1/2, इसको हम प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इज 2। बस आज इसमें आज के लिए हम इतने, पूरा पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक डाउनलोड कर सकते हो इसका पूरा पीडीएफ।